Assalamualaikum everyone, this is me Sayyida Hamna Shaukat. Welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. Today we are going to start exercise 2.6 question number 1. This is the main exercise of this chapter और इसी एक्सरसाइज से हमारे पास जो है वो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब तक की जो एक्सरसाइजेस की थी वो इन्हीं के पार्ट्स को हमने इन्हीं के जो है वो स्टेप्स को हमने सॉल्व किया था। सो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो इन्होंने वैल्यूज़ दी हैं मीन्स इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, इस तरीके से इसकी सोल्यूशन करना है। मीन्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करना है, बट इन्होंने हमें ऑप्शन दे दिया कंपलसरी कर दिया इन्होंने बाय यूजिंग लोगैरिथम। हमने लोगैरिथम अप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर मेरे पास सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती तो मैं क्या करती, सिर्फ इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करती और इसका आंसर लगाती थी, बट इन्होंने हमसे क्या कहा कि बाय यूजिंग लोगैरिथम। हमें लोगैरिथम सॉल्व करके हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे इसका आंसर ऑलरेडी पता चल जाएगा किस तरीके से कि मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385 इज इक्वल टू, इट्स आंसर इज 253.7। मीन्स मुझे आफ्टर सोल्यूशन बाय अप्लाइंग लोगैरिथम मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास ये होगा, राइट। मतलब मुझे इसका आंसर ऑलरेडी पता चल चुका है। सो अब मैं सोल्यूशन करूँगी। सो आफ्टर सोल्यूशन मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो सोल्यूशन है वो राइट है और रॉन्ग है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि हमें सबसे पहले इसको लेट एक्स सपोज करना होगा। तो मैं इसको सपोज करूँगी लेट एक्स इज इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385, राइट। मीन्स मैंने इस सिचुएशन को, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले एक्स सपोज कर लिया। नाउ अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप इज कि मुझे log अप्लाई करना है इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। सो log अप्लाई होगा, log x इज इक्वल टू log दिस टर्म मीन्स इस साइड पे x था, मीन्स दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे x था तो मैंने x के साथ log लगा दिया। राइट हैंड साइड पे मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन है तो मैंने इसके साथ एक्सप्रेशन के साथ log लगा दिया। नाउ मैंने आपको log के कुछ लॉज पढ़ाए थे, वो ये थे कि आपके पास कभी भी दो नंबर पे log लग रहा हो और वो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इंडिविजुअली log अप्लाई कर देंगे और वो टर्म किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई प्लस में और डिवाइड माइनस में। सो log x एज इट इज रहा इज इक्वल टू log दिस टर्म means 57.86 then plus log this term means this। मैंने इंडिविजुअली log अप्लाई किया दोनों नंबर्स पे और उसको मल्टीप्लाई से प्लस कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे पास कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास एज इट इज चलती रहेगी log x और राइट हैंड साइड पे मुझे ये सोल्यूशन करना पड़ेगा कि मुझे राइट हैंड साइड पे इस नंबर पे log अप्लाई करना पड़ेगा और इस नंबर पे log अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ मैं इस नंबर पे log किस तरीके से अप्लाई करूंगी, मैंने आपसे कहा था कि log अप्लाई करने का हमारे पास ये तरीका होता है कि हमारे पास जब हम log लिखते हैं तो इसके अंदर वो होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। सो इस नंबर का करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या होगा, मेरे पास पॉइंट से पहले दो नंबर्स हैं। सो मैं पॉइंट से पहले जब भी मेरे पास दो नंबर्स होंगे तो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा। मीन्स आपके पास पॉइंट की शिफ्टिंग वन टाइम हो रही है और वो किस तरीके से हो रही है, माइनस में, सॉरी प्लस में, बिकॉज हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। जब भी हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे इट मीन्स करेक्टरिस्टिक तो हो गई इसकी 1, ठीक है। पॉइंट के बाद करेक्टरिस्टिक होगा, अच्छा मेंटीसा मैं किस तरीके से लिखती थी, 0 पॉइंट वो नंबर, ठीक है। सो मुझे 0 के बाद वो जो नंबर लिखना है मीन्स दिस इज हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज होल नंबर। होल नंबर जो होता है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है, तो यहाँ पे मेरे पास करेक्टरिस्टिक आया 1 और पॉइंट के बाद मैं मेंटीसा लिखूंगी। मेंटीसा किस तरीके से लिखते हैं हम, 57 के 8 में देखेंगे एंड देन 6 में। सो वेयर इज 57, हियर वी हैव अ लॉग टेबल और इसका 57 मेरे पास कुछ ये है। 57 के मुझे 8 में देखना है देन 6 में। सो इट्स 57 और इसका 8 है आपके पास 7619। सो आप मैं यहाँ लिखूंगी 7619 एंड देन इसका आपके पास 6 देखेंगे, 8 देखा एंड देन 6 देखेंगे मेन डिफरेंस में। सो इसका 6 है 5 पे, तो आपके पास यहाँ 9 10 11 12 13 14
सो इट्स 276। आपके पास आंसर आया 7624, राइट। सो मैं यहाँ लिखूंगी 1.7624 प्लस हुआ। अगेन पॉइंट से पहले पॉइंट शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर के बाद डिजिट पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका करेक्टरिस्टिक होगा 0 पॉइंट, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इसका 0 है, सो 0 पॉइंट दिस नंबर। सो आपके पास अब क्या आएगा, मेंटीसा। मेंटीसा मैं किस तरीके से चेक करूँगी, 43 के 8 में एंड देन 5 में। सो वेयर इज 43, हियर इट इज़ 43 के 8 में एंड देन 5 में। सो 43 का 8 आपके पास ये रहा, इट्स 6415, 6415, राइट। सो 6415 एंड देन 5 में मीन डिफरेंस का 5 आपके पास 5 है, so यहाँ पे मैं 5 को ऐड कर दूँगी तो इट बिकम दिस। सो आपके पास इसका मीन मेंटीसा निकला आपके पास 6420। नाउ आपने आफ्टर अप्लाइंग लॉग, जो हम लॉग अप्लाई करते थे किसी भी नंबर के ऊपर, जो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो के अंदर एक्सरसाइज समझा चुकी हूँ, एक्सरसाइज 2.3 कि हम लॉग किस तरीके से अप्लाई करते थे। सो आपने क्या करना है कि उसको इस तरीके से आपने यहाँ पे लॉग अप्लाई करना है। इस नंबर के ऊपर मैंने लॉग अप्लाई किया, इस नंबर के ऊपर लॉग अप्लाई किया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को, ये दोनों नंबर्स प्लस हो रहे हैं तो मैं प्लस करूँगी, लॉग एक्स एज इट इज़ आया, ये दो नंबर्स को मैं प्लस करूँगी। तो आपके पास एडिशन किस तरीके से होगा, 1। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको बोर्ड में भी सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन होगी, तो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर ही यूज़ करें, 0.6420। सो आंसर इज 2.4044, राइट। अब आपके पास ये जो नंबर निकल कर आया, ये नंबर है एडिशन के बाद लॉग अप्लाई होने के बाद का नंबर है। मीन्स आपके पास ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं बट इसके ऊपर लॉग अप्लाई हुआ है, राइट। सो मैं इसको लॉग को रिमूव करूंगी। हमने एक एक्सरसाइज में ये भी देखा था कि हम लॉग उस नंबर के ऊपर से लॉग किस तरीके से रिमूव करते हैं। सो उस नंबर के ऊपर से लॉग रिमूव करने के लिए मुझे अब अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई करूंगी। एंटी लॉग मैंने अप्लाई किया, देन लॉग एक्स है तो मैं वो लिखूंगी इज इक्वल टू एंटी लॉग अप्लाई ऑन राइट हैंड साइड विच इज दिस, राइट। अब हम देखेंगे एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास एक्स रिमेनिंग बचा। इस नंबर पे मैं एंटी लॉग अप्लाई करूंगी। मुझे पता है दिस इज करेक्टरिस्टिक एंड दिस इज मेंटीसा। सो करेक्टरिस्टिक हमारे पास किस वजह से आता था, पॉइंट की शिफ्टिंग की वजह से। सो करेक्टरिस्टिक मैं नहीं देखूंगी बल्कि मैं मेंटीसा से देखूंगी। 4044 मीन्स 40 के 4 में एंड देन 4 में। सो 40 का 4 मेरे पास कहाँ पर आएगा, इट्स 40 है, सॉरी मैं दिस इज लॉग टेबल, मैं एंटी लॉग टेबल में जाऊंगी और 0.40 मेरे पास ये रहा, 0.40 के 4 में एंड देन 4 में। सो 0.40 का 4 ये रहा कुछ नंबर, इट्स 2535 एंड देन अगेन मीन डिफरेंस के 4 में देखेंगे। सो इट्स 2, यस 2। सो आपके पास ये आपके पास बना दिस इज 7325। सो आपके पास वो नंबर क्या बना, आफ्टर अप्लाइंग एंटी लॉग आपके पास वो नंबर बनता है 2537। अच्छा जी, अब आप ये देखेंगे कि आपके पास करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है। इट मीन्स आपको डेसिमल को 2 शिफ्ट किया हुआ है। सो इट मीन्स आपके पास डेसिमल वो कुछ यहाँ है, आपने डेसिमल को 2 शिफ्ट किया मीन्स 1 और ये 2, तो आपके पास डेसिमल कुछ यहाँ आ गया। सो आंसर आपके पास आएगा, सो आपके पास यहाँ पे +2 डेसिमल है। सो आप यहाँ पे लिखोगे, सॉरी करेक्टरिस्टिक है, सो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, इट्स करेक्टरिस्टिक is 2, so we move point decimal towards right. So decimal towards right move होगा, decimal यहाँ है 1 2, so आपके पास आंसर आएगा
x is equals to 253.7. This is the answer. आपको ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं देखोगे। प्रीवियस एक्सरसाइज देखोगे, ये मैंने लॉग किस तरीके से निकालते हैं किसी नंबर का, एंटी लॉग किस तरीके से निकालते हैं किसी नंबर का, बाकी ऑलरेडी इसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है। इन शॉर्ट आपको ये करना है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप देखो तो आपके पास आंसर यही आया था 253.7। अब मैंने लॉग अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर अगेन ये आया 253.7। आपके सामने सॉल्व किया, सब कुछ आपके नज़रों के सामने था, बस क्या किया, सिर्फ एक स्टेपिंग ये थी कि सबसे पहले उस नंबर को एक्स सपोज किया, उसके ऊपर लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने के बाद जो लॉग के लॉज थे जो हमने 2.5 में पढ़े थे वो अप्लाई किए, एंड देन लॉज अप्लाई करने के बाद प्लस या माइनस हमारे पास जो भी कुछ हो रहा था वो करने के बाद हमने उस नंबर पे से, फॉर एग्जाम्पल इस नंबर पे से मैंने लॉग को रिमूव किया बाय अप्लाइंग एंटी लॉग, जो कि हम एक्सरसाइज 2.4 में कर चुके हैं कि हम किस तरीके से किसी नंबर पे से भी लॉग रिमूव कर सकते हैं। सो इस नंबर पे से मुझे लॉग रिमूव करना था, मैंने लॉग रिमूव किया, मेरे पास अगेन वही आंसर आया जो मुझे चाहिए था, 253.7। अब आप देख सकते हो कि मैं श्योर हूँ कि मेरा आंसर बिल्कुल राइट है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका आंसर मल्टीप्लाई करके निकाल चुकी हूँ। बट यहाँ पर सिचुएशन कंडीशन क्या गिवन थी कि मुझे यूजिंग लॉग लोगैरिथम अप्लाई करना था इसके ऊपर, तो मुझे बाय यूजिंग लोगैरिथम मैंने इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। बाकी सवाल भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। सो इट्स अनदर पार्ट, और अगेन हमारे पास मल्टीप्लाई की सिचुएशन आई है और इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इसका आंसर कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकाल लेते हैं। सो हमारे पास इसका आंसर क्या निकलेगा देखते हैं, 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 and multiply by 490.8, so answer will be 676,750.7। वैसे हमारे पास ये 4 डिजिट्स ही आएंगे क्योंकि लोगैरिथम में हमसे 4 डिजिट्स पे ही वर्किंग करते हैं। यस, लोगैरिथम में हमसे 4 डिजिट्स पे ही वर्किंग करते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज कि हमने इस सिचुएशन को, इस एक्सप्रेशन को x सपोज करना है। सो लेट x इज इक्वल्स टू 25.753 multiply by 0.5341 multiply by 490.8। नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मीन्स हमने दोनों साइड्स के ऊपर लॉग अप्लाई करना है। इस साइड पे करूँगी तो इट बिकम लॉग x, और इस साइड पे करूँगी तो ये आपके पास बन जाएगा लॉग दिस नंबर विच इज़ 25753 multiply by 0.5341 multiply by 490.8। सो अगेन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगा विच इज़ लॉग x, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास 3 नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा है, वो 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये लॉ है हमारे पास कि जब भी किसी नंबर, सो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मीन्स हमारे पास लॉ है कि वो टर्म क्या हो जाएगी प्लस। सो मैंने इंडिविजुअली लॉग अप्लाई किया हर नंबर के ऊपर, तो टर्म मेरे पास क्या हो गई, इट्स 490.8। नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से फाइंड आउट होगा कि पॉइंट एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो रहा है तो इट मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक है 1 पॉइंट। अब इसका मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे। मेंटीसा किस तरीके से फाइंड आउट होता है, लॉग टेबल से। लॉग टेबल से किस तरीके से फाइंड होगा, 25 के 7 में देखूंगे एंड देन 5 में। सो 25 के 7 में एंड देन 5 में, लॉग टेबल के 5 के 7 में एंड देन 5 में, 25 के 7 में, 25 7 4099 4099 एंड देन 5 में, नाइन, यस 9। सो अच्छा जी, यहाँ पे 3 का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मतलब एक करेक्टरिस्टिक एक हम लॉग टेबल में देखते हैं, एक मिन डिफरेंस में देखते हैं। तो यहाँ पे
9 + 9 18 हो गया, अगेन ये 10 हो गया, सो इट बिकम 4108। सो आपके पास जो नंबर आया वो है 1.4108। अगेन प्लस करूंगी, इस नंबर पे लॉग टेबल देखूंगी, तरीके से होगा कि मुझे 1 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लेके जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, सो मैं यहाँ पे इसको पॉइंट को शिफ्ट करूंगी। 1 डेसिमल प्लेस पर मीन्स मुझे यहाँ पॉइंट शिफ्ट करना है, बट क्योंकि पॉइंट जो है वो मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ तो करेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में आएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी करेक्टरिस्टिक माइनस में लिखते हैं तो उसका तरीकेकार होता है कि 1 के ऊपर मैं बार पुट कर दूंगी, पॉइंट आएगा। अब मैं इसका करेक्टरिस्टिक, अब मैं इसको लॉग टेबल में देखूंगी फॉर फाइंडिंग मेंटीसा, तो 53 के 4 में देन 1 में, सो 53 इज हियर इज 53 4, फिर 53 का 4 है आपके पास, इट्स 4 के पास 4 है, 53 का 7275, सो 7275 एंड देन उसका करेक्टरिस्टिक मीन डिफरेंस में देखेंगे तो 1 है, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इसका भी 1 है। तो मैं इसको ऐड करूंगी तो आपके पास ये नंबर बनेगा 7276, सो 17276 प्लस अगेन हमारे पास थर्ड नंबर है विच इज, हम इसको दूसरे 2 दफ़ा पॉइंट मूव करेंगे तो 1 एंड देन 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास 2 आया। क्योंकि डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक आपके पास पॉजिटिव रहेगा। अब 49 के 0 में एंड देन 8 में, सो वेयर इज 49, हियर इट इज 49 के 0 में, 49 इज दिस, 0 में आपके पास है 6902, सो 6902 एंड देन 8 में जो कि है आपके पास 7, सो आपके पास आफ्टर एडिशन आपके पास ये नंबर बनेगा 6909, सो इट्स 2.6909। अब मैं क्या करूंगी, इन तीनों नंबर्स को ऐड करूंगी, बट बिफोर एडिशन आपके पास क्योंकि करेक्टरिस्टिक माइनस में आया तो इसकी स्टेपिंग, तो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक की वजह से आपके पास इसकी स्टेपिंग कुछ इस तरीके से होगी, log x एज इट इज 1.4108 एज इट इज, दिस इज -1, राइट। सो प्लस साइन आपके पास इसकी आई -1 एंड देन प्लस करेक्टरिस्टिक, क्योंकि आप यही करते हो लॉग टेबल लोगैरिथम निकालने के लिए, आप क्या करते हो करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास करेक्टरिस्टिक इज -1 प्लस मेंटीसा इसका क्या है 0.7276, राइट, एंड देन प्लस 2.6909 आपके पास आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, अच्छा जी आप ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई नहीं कराओगे वरना आपके पास सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। सो आप यहाँ पे क्या करोगे 1.4108 इसको आप सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लोगे, सॉरी इसका एक नंबर निकाल लोगे। सो आपके पास ये नंबर आएगा -1 प्लस 0.7276 एंड द नंबर विल बी -0.2724, राइट। माइनस का नंबर आया, ये प्लस साइन थी बट प्लस माइनस अगेन वो आपके पास माइनस बन जाएगा। मैंने क्या किया -1 कैलकुलेटर में पुट किया एंड देन प्लस ये नंबर पुट किया तो मेरे पास ये वाला नंबर आया, राइट। -1 प्लस ये नंबर पुट किया तो मेरे पास लॉग नंबर का ये नंबर आया एंड देन 2.6909। थोड़ा सा हम आगे फर्दर सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम उसको किस तरीके से नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को हम किस तरीके से फाइंड आउट मतलब सॉल्व करें। सो 1.4108 माइनस 0.2724 प्लस 2.6909 and the number will be 3.8293, राइट। अब आपने क्या करना है, आपके पास लॉग का एक नंबर फाइंड आउट हो गया जिसको आपने प्लस माइनस करके एक सिचुएशन में ले आए हो, सोल्यूशन पे ले आए हो। लॉग अप्लाई कर, लॉग रिमूव करना पड़ेगा तो आप एंटी लॉग अप्लाई करोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग अप्लाई करने के लिए एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.8293। एंटी लॉग से लॉग रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x। अच्छा जी
एंटीलॉग को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? वी नो दैट दिस इज कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक से हम क्या मूव करते थे? पॉइंट मूव करते थे। सो मेंटीसा से मैं 0.82 के 9 में देखूंगी एंड देन 3 में एंटीलॉग टेबल पहले मैं ओपन करूंगी, इट्स एन एंटीलॉग टेबल, और 82 के 9 में एंड देन 3 में, सो इट्स एन 82 का 9 मेरे पास ये है 6745, सो 6745 एंड देन 3 में, सो आपके पास 3 है यहाँ पे, 5 82 के 9 में एंड देन 3 में, सो ये आपके पास 5 है। आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 6750, राइट। सो 6750 मेरे पास नंबर आया 6750। मुझे पता है कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 है, पॉइंट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट कुछ यहाँ होता है, मैं पॉइंट को 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करूंगी 1 2 3, इट मीन्स मेरे पास जो पॉइंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। मैं यहाँ लाइन लिखूंगी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 3 so we put decimal after 4 digits। आप चाहो तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी कर सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक अगर 3 है तो आप 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल मूव पुट करोगे, कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 है तो आप 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करोगे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 3 था, मैंने 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट किया। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक 2 था तो हमने कितने डेसिमल के बाद पॉइंट पुट किया? 1 2 3 मीन्स 3 डेसिमल, 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल पुट किया। तो यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो मैं 4 पॉइंट्स के बाद डेसिमल पुट करूंगी, 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करूंगी, तो आंसर विल बी 6750। पॉइंट लास्ट में ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था इसका आंसर ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके थे और आंसर था 6750। आफ्टर सोल्यूशन, आफ्टर अप्लाइंग लॉग, मेरे पास अगैन वही आंसर आया। इट मीन्स जो मैंने सॉल्व किया है, जो मेरे पास आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के बाद वीडियो को एंड करूँगी, क्योंकि अगर मैं फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे वीडियो कुछ लेंदी हो जाएगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सब्सक्राइब माई वीडियो। और आपको इसको और फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए और आपको इसको क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो काइंडली प्लीज़ मेरी जो है वो प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तो वो आपको एक्सप्लेनेशन और क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।